जैसा कि मैंने आपको आरएएस एग्ज़ाम 2020 की स्टडी में बताया था कि सबसे पहले हमें सिलेबस देख लेना चाहिए। ओवरव्यू में तो वहाँ भी बता दिया था, बट एक बार और आपकी क्लियरिटी के लिए मैं आरएएस प्रीलिम्स और मेंस का 2018 एग्ज़ाम में जो आरपीएससी ने सिलेबस दिया था वो आपके सामने यहाँ पे बता देता हूँ। पीडीएफ जो डाउनलोड करनी है वो एप्लीकेशन में है, बट वीडियो के थ्रू सारी चीज़ें यहाँ बता देता हूँ मैं। देखो, आरपीएससी ने जो जो भी यहाँ पे उन्होंने कुछ भी लिखा हो सिलेबस के बारे में वो सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी चाहिए। परीक्षा एवं योजना एवं पाठ्यक्रम 2018 वाला है ये। प्रारंभिक परीक्षा में नीचे दिए गए विषय पर एक प्रश्न पत्र होगा। तो नीचे बहुत सारी सब्जेक्ट दी हुई हैं, उनका एक प्रश्न पत्र होगा। बाकी पहले बताया था मैंने, एक पेपर होगा, 150 सवाल पूछे जाएंगे, 200 नंबर के होंगे, 3 घंटे का टाइम होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई हैं। प्रारंभिक परीक्षा केवल स्क्रीनिंग परीक्षण के लिए होती है, यानी प्रारंभिक परीक्षा में सिर्फ आपको पास होना है, ये आपकी मेरिट निर्धारित नहीं करती है। तो ये आरपीएससी ने क्लियरली लिखा हुआ है। ओके। प्रश्न पत्र का जो स्टैंडर्ड है वो ग्रेजुएशन डिग्री लेवल का है। जो अभ्यर्थियों द्वारा, ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जो मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए सफल घोषित किए गए हों, प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों का उनका अंतिम योग्यता क्रम अवधारित करने के लिए संगणित नहीं किया जाएगा। मतलब कहने की बात वही है कि प्री में सिर्फ आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, उससे आगे आपके कितने नंबर आ रहे हैं उनसे कोई मैटर नहीं करने वाला है। बट कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए ताकि आपका मेंस में भी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें। ओके। तो पेपर का नाम इन्होंने रखा है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान। टाइम कितना दिया है, अधिकतम अंक कितने दिए हैं, 200 नंबर का पेपर है। ठीक है। और समय कितना है, 3 घंटे का। ओके। प्रश्न कितने हैं, 150। तो ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है ये आरपीएससी का ही सिलेबस में आपको यहाँ बता रहा हूँ। अगर आप सवाल गलत कर देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग और 1/3 अंक जो हैं वो काट लिए जाएंगे। शुरू करते हैं अपना प्रीलिम्स का सिलेबस। ठीक है। ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, प्रीलिम्स का बता रहा हूँ आपके लिए। ओके। सबसे पहली सब्जेक्ट यहाँ पे दी गई है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत। तो ये प्रीलिम्स में पहला टॉपिक यहाँ इन्होंने राजस्थान जीके का दे दिया। अब इसमें भी क्या क्या बोला हुआ है उन्होंने, इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, मतलब इतिहास से रिलेटेड जितने भी हैं, प्राचीन इतिहास राजस्थान का, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास तक। ओके। प्रमुख राजवंश, जितने भी राजवंश रहे होंगे राजस्थान में, चौहान वंश, गोहिल वंश, उसके अलावा राठौर वंश, कछवाहा वंश जो हैं उनके बारे में डिटेल। उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, कैसे उन्होंने प्रशासन चलाया और कैसे वहाँ पे उन्होंने राजस्व व्यवस्था यानी पैसे का प्रबंधन किया। सामाजिक एवं सांस्कृतिक मुद्दे उस समय से रिलेटेड। अब आते हैं वो आधुनिक में कि स्वतंत्रता आंदोलन, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा, जन जागरण कैसे हुआ लोगों में, और राजनीतिक एकीकरण कैसे हुआ। तो ये एकीकरण अलग से टॉपिक है ही। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हिस्ट्री के बाद में अपने आर्ट एंड कल्चर में स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता, किले और स्मारक। किले और स्मारक दोनों को यहाँ पे इसमें सिलेबस में बोला हुआ है। उसके बाद में कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प, या आर्ट एंड कल्चर का ही है। राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां, तो इनसे रिलेटेड किसी भी पुस्तक से रिलेटेड ये किन्होंने लिखी है, ये सारा सवाल पूछे जा सकते हैं। मेले, त्योहार, लोक संगीत एवं लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, ये अपना आर्ट एंड कल्चर में ही चल रहा है। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। ओके। तो ये जो हो गया अपना राजस्थान जीके के अंदर हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का, यहाँ पे प्रीलिम्स में इन्होंने दिया हुआ है, हिस्ट्री आर्ट कल्चर यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है भारत का इतिहास, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। ओके। भारत के इतिहास में प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है। अब ये बोलने को जैसे भी लिखा हुआ है, बट मेनली बात ये है कि प्राचीन पूरा ही पढ़ना है, मध्य पूरा ही पढ़ना है, आधुनिक पूरा पढ़ना है। ज़्यादा सवाल जो है वो आधुनिक काल से आते हैं, बट पढ़ना है अगर प्राचीन तो प्राचीन भी पढ़ना पड़ेगा। प्राचीन मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, कला, संस्कृति, साहित्य और स्थापत्य, यानी इंडिया का आर्ट एंड कल्चर भी देखना है प्राचीन एंड मध्यकाल के समय का। प्रमुख राजवंश देखने, प्रशासनिक, सामाजिक एवं अर्थव्यवस्था देखनी है, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, प्रमुख आंदोलन। ओके। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ये वाला बताया राजस्थान जीके में आर्ट एंड कल्चर का, तो अपनी जो लेक्चर सीरीज शुरू हो चुकी है राजस्थान जीके की, उसमें राजस्थान की
ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री एंड राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, उनके 23-24 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको एक सिस्टमेटिक ढंग से जमाते हुए मैंने वो लेक्चर सीरीज शुरू कर दी है। मैंने बताया कि वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जाम के हिसाब से की जा रही है, क्योंकि आरएएस का एग्जाम है उसमें राजस्थान का जीके जो है वो प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। तो अभी मेंस का भी सिलेबस देखेंगे तो उसमें भी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो मैं जो लेक्चर सीरीज करा रहा हूँ वहाँ पे वो सारी की सारी जो है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जाम के लिए यूजफुल है। ओके, तो ये अपना भारत का इतिहास। आधुनिक इतिहास पे आ जाते हैं तो अंग्रेजों के आने के समय से प्रमुख घटनाएं, व्यक्तित्व और क्या क्या मुद्दे रहे। फिर स्वतंत्रता संघर्ष, उसमें अन्य आंदोलन, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में योगदानकर्ता और योगदान। फिर धार्मिक सुधार आंदोलन, उसके अलावा स्वतंत्रता के बाद में राष्ट्रीय एकीकरण और पुनर्गठन, नए राज्यों का कैसे गठन हुआ। नेक्स्ट सब्जेक्ट के रूप में आता है विश्व एवं भारत का भूगोल। ठीक है, पहले विश्व का भूगोल है, उसके बाद भारत का भूगोल है। अब यहाँ पे तो टॉपिक दिए हुए हैं भौतिक विशेषताएं, पर्यावरण पारिस्थितिकी मुद्दे, जैव विविधता, जीव जंतु, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। तो ये छोटे से उस हिसाब से टॉपिक दिए हुए हैं, हम उस हिसाब से करा रहे हैं कि प्रीलिम्स और मेंस सारी चीजें एक साथ में कवर हो जाएं। ओके, अगला भारत की भी प्रमुख भौतिक विशेषताएं, कृषि, कृषि आधारित गतिविधियां, भारत के खनिज, प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक विकास, परिवहन, प्राकृतिक संसाधन और पारिस्थितिकी मुद्दे और पर्यावरणीय समस्याएं। तो ये अपना हो गया भूगोल। भूगोल में अभी यहाँ पे इसमें दो सब्जेक्ट बता दिए गए हैं, एक तो अपना विश्व का भूगोल बता दिया गया है और एक अपना भारत का भूगोल यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक उन्होंने लिया है वो राजस्थान का भूगोल। ओके, राजस्थान जीके में वहाँ तो इतिहास एंड आर्ट एंड कल्चर दे दिया। राजस्थान के भूगोल में क्या क्या टॉपिक बोले हुए हैं, प्रमुख भौतिक विशेषताएं और मुख्य भूभौतिक विभाजन। राजस्थान का जो ज्योग्राफिकल डिवीजन है वो यहाँ पे पहला टॉपिक के रूप में लिया है। फिर प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति, वन, वन्य जीव जंतु, जैव विविधता, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, खान एवं खनिज संपदाएं, जनसंख्या, प्रमुख उद्योग व औद्योगिक विकास की संभावनाएं। इतने से ही सब टॉपिक दिए हुए हैं और हमारा जो कोर्स हो रहा है उसमें 23 या 24 टॉपिक हैं अपने राजस्थान ज्योग्राफी के। ओके, तो वो क्या है कि प्री और मेंस को कंबाइंड करने के हिसाब से बनाए हुए हैं। अगर आपको लग रहा है सर मुझे सिर्फ प्री के हिसाब से पढ़ना है तो इन्हें चूज करना, सिलेबस याद करना। मैंने सबसे पहली बात जो बताई रणनीति में वो यही बताई थी कि पहला काम आपका सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए। हर कंडीशन में आप सिलेबस को रट लो। अगर आपने सिलेबस रट लिया आरएएस प्री और मेंस का तो आपकी 20% काम आसान हो जाता है। मतलब 100% अगर रणनीति होती है एग्जाम क्लियर करने की तो उसमें पहला 20% काम होता है सिलेबस रटना। अगला 10 से 15% काम होता है ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चंस का एनालिसिस करना और ये समझना कि एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाएंगे। यही सारे काम मैं आपके लिए इजी बेस में यहाँ कर रहा हूँ। सिलेबस के बारे में डिटेल में बता रहा हूँ, ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चंस का वीडियो में लेके आ रहा हूँ, राजस्थान जी के संपूर्ण करा ही रहा हूँ। ठीक है, तो और जो भी चीज़ है वो मैं आपको लाइव में बता दिया करूँगा। ओके, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, ये नेक्स्ट सब्जेक्ट के रूप में है। ओके, संवैधानिक विकास एवं भारतीय संविधान, ये इसमें भारतीय राजनीति व्यवस्था एवं प्रशासन। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो दिए हुए हैं। ओके, ये आप खुद पढ़ लेना क्योंकि पीडीएफ जो है वो डाउनलोडेबल होगी एप्लीकेशन पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। लोक नीति एवं अधिकार, ये अपनी पॉलिटी का हिस्सा है। ओके, अब इसका थोड़ा सा हिस्सा भारत राजस्थान की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें सिर्फ कुछ टॉपिक हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, मानव अधिकार आयोग, लोकायुक्त, निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग। ओके, उसके अलावा भी कुछ एक टॉपिक है। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स में राजस्थान की पॉलिटी भी है। यानी अब हमने कुल कितनी सब्जेक्ट देख ली टोटल अभी तक बात। अच्छा, पूरा देख लेते हैं उसके बाद एक अलग से बना देते हैं पूरा प्रीलिम्स का एक ओवरव्यू में। अर्थशास्त्रीय अवधारणा इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पे अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो होते हैं, बजट, बैंकिंग, लोक वित्त, राष्ट्रीय आय, समृद्धि, विकास का आधारभूत ज्ञान, लेखांकन की अवधारणा, उपकरण प्रशासन में उपयोग, स्टॉक एक्सचेंज एंड शेयर बाजार, राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियाँ। ठीक है, राजकोषीय जो नीति होती है वो अपनी सरकार के द्वारा लाई जाती है और मौद्रिक नीति जो होती है वो अपनी आरबीआई के द्वारा लाई जाती है। सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, लोक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस जिसे बोला जाता है, गाँव में जो राशन बांटा जाता है। ठीक है, ई कॉमर्स, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। ठीक है, ये अपने अपने कॉन्सेप्ट है। इन सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट समझना होता है कि मुद्रा इन्फ्लेशन कैसे होता है, शेयर बाजार कैसे काम करता है, पीडीएस का सिस्टम कैसे काम करता है, सब्सिडी क्यों दी जाती है, ये सारे होते हैं टॉपिक। ओके, आर्थिक विकास एवं आयोजन यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, तो पंचवर्षीय योजना रही,
अभी तो खत्म कर दी गई 2017 के बाद में, बट पहले तक पंचवर्षीय योजनाओं के थ्रू ही अपना भारत का आर्थिक विकास हुआ है। तो पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियां देखेंगे शुरू से लेके। उसके बाद में प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार, वर्तमान मुद्दे, ये भी है। और इनसे रिलेटेड अपना सुधार जो है और करंट अफेयर्स वाले बात है। इसके साथ में HDI भी है, मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास है, गरीबी, बेरोजगारी, ये सारे टॉपिक्स हैं। ये अपना जो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस कवर किया जाएगा वीडियोज के थ्रू, उसमें सारे कवर हो जाएंगे प्री और मेंस के हिसाब से। मेंस का भी अभी थोड़ी देर में आगे बता देता हूँ। अगला टॉपिक के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। तो ओवरव्यू में देखना है उसे, प्रमुख मुद्दे देखने हैं कृषि, उद्योग और सेवा के। उसके बाद में समृद्धि, विकास एवं आयोजना, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें। प्रमुख विकास परियोजनाएं क्या रहीं और विशेष क्षेत्रों के लिए भारत राजस्थान में क्या क्या विशेष परियोजनाएं या कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं। अगला टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो साइंस के भी सवाल आते हैं 15 के आसपास में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। तो सामान्य आधारभूत तत्व देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, ये टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, IT, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। उसके बाद में बायोलॉजी, मानव शरीर, आहार, पोषण, स्वस्थ देखभाल, पर्यावरण परिस्थिति की परिवर्तन, इनके प्रभाव, जैव विविधता, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। और राजस्थान के संदर्भ में कुछ स्पेशल क्या क्या सरकार की योजनाएं और कैसे कैसे विकास हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। उसके बाद में आता है मैथ एंड रीजनिंग, तार्किक दक्षता, मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्या दक्षता। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब यहाँ पे इतना कम सिलेबस अगर दिया हुआ है यहाँ पे मैथ का, तो इनसे ही सवाल आते हैं, इनसे बाहर सवाल नहीं आते हैं। जैसे मैथ के कुल मिला के प्रीलिम्स में 15 के आसपास सवाल आते हैं, तो इन्हीं के अंदर आते हैं। कथन मान्यताओं का एक सवाल आएगा, कथन तर्क का, कथन निष्कर्ष का, कथन कार्रवाई का, इनके सवाल आएंगे, एक आएगा इनमें से। उसके बाद आएगा नंबर श्रेणी का, ठीक है। उसके अलावा अक्षर श्रेणी, नंबर सीरीज एंड अल्फ़ाबेट सीरीज जो होती है, बेमेल छांटना होता है, कोडिंग, डिकोडिंग, संबंधों से रिलेटेड रिलेशंस वाले सवाल आएंगे, आकृतियों के सवाल आएंगे, ओके। उसके बाद में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट हैं, संख्या से जुड़ी समस्याएं, अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, ब्याज और आंकड़ों का विश्लेषण। ये बिल्कुल छोटा सा सिलेबस है, ओके, जिसके लिए हमारे जो सर हैं वो काम कर रहे हैं और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट सिलेबस जो है वो तैयार हो जाएगा मैथ रीजनिंग का, ओके। तो मैथ रीजनिंग तो हम जितना कराएंगे वही काफ़ी रहेगी, 15 में से 15 सवाल वहीं से हो जाएंगे, ओके। उसके बाद में आता है करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स कोई भी तरीके का पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल पूछा जा सकता है, अपना नेशनल पूछा जा सकता है और अपने राजस्थान का पूछा जा सकता है। तो तीनों तरीके का यहाँ करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है। अब लास्ट में जाते जाते एक बार प्रीलिम्स को मैं दोबारा से आपको समराइज कराता हूँ, ठीक है। ओवरव्यू में तो आपने देख लिया, पर यहाँ समराइज कराना जरूरी है, आप भूल गए होंगे। तो प्रीलिम्स शुरुआत किससे की थी हमने, पहला जो लिया था वो राजस्थान जी के लिया था। राजस्थान जीके में भी क्या लिया था, हिस्ट्री एंड कल्चर लिया था, ओके, हिस्ट्री एंड कल्चर लिया था। उसके बाद में दूसरा जो लिया था, और हाँ स्पेशल बात आपके लिए, राजस्थान जीके जो कहीं पे भी इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, हमारे एप्लीकेशन पे जल्दी से जल्दी इंग्लिश वाले मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए, मतलब फ्लुएंट इंग्लिश में अवेलेबल हो जाएगी, ओके। राजस्थान जीके हिस्ट्री एंड कल्चर है। उसके बाद में इंडिया हिस्ट्री लिया था, इंडिया हिस्ट्री लिया था, ओके। इंडिया हिस्ट्री में भी अपना एंशियंट लिया था, मिडाइवल लिया था एंड मॉडर्न लिया था, ओके। उसके बाद में हम चले गए थे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी लिया था, इंडिया ज्योग्राफी दिया था उन्होंने, और राजस्थान ज्योग्राफी दिया हुआ है। 4 सब्जेक्ट हो गई। उसके बाद में ज्योग्राफी के बाद में पॉलिटी का दिया हुआ है, ठीक है। पॉलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसमें राजस्थान का भी उसमें शामिल किया गया है। तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में टॉपिक है। उसके बाद में इकोनॉमिक्स का भी है, इकोनॉमिक्स के बेसिक्स दिए हुए हैं। उसके बाद में इंडिया इकोनॉमिक्स के डाटा और अपने राजस्थान से रिलेटेड डाटा। उसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस अलग है इसमें और टेक्नोलॉजी अलग है। साथ में साइंस में भी बेसिक्स जो है फिजिक्स केमिस्ट्री के, बायोलॉजी पे थोड़ा अधिक फोकस किया गया है, ओके। उसके बाद में मैथ एंड रीजनिंग का टॉपिक्स हैं, मैथ एंड रीजनिंग। तो इसके करीब करीब 15 सवाल आते हैं और बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं, तो वो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे, ओके। सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे ध्यान देना, बाकी हम थोड़ा ज़्यादा करा देंगे, बट ध्यान आपको सिर्फ उतने ही जो टॉपिक्स दिए उन पे करना है अगर आप RS की तैयारी कर रहे हैं। मैथ रीजनिंग, उसके बाद में मैथ रीजनिंग के बाद में एक और जो है लास्ट करंट अफेयर्स, ओके। तो करंट अफेयर्स के भी कम से कम 15 से 20 सवाल आते हैं। अब करंट अफेयर्स कुछ भी पूछी जा सकती है, इंटरनेशनल रिलेशंस पे पूछी जा सकती है, कहीं पे डिस्प्यूट चल रहा है, विवाद चल रहा है दो देशों के बीच में, उससे रिलेटेड पूछी जा सकती है।
इंडिया की तो आती ही है, उसके अलावा राजस्थान का भी हिस्सा काफ़ी आता है। ओके, तो ये अपना कुल मिला के 8 सब्जेक्ट जो हैं वो यहाँ पे मैंने आपको बताई हैं अपने प्रीलिम्स में हैं। ठीक है, अब साथ साथ में हम मेंस का भी देखते हैं। प्रीलिम्स में अभी कुछ सब्जेक्ट अगर छूट गई हो तो देख लीजिए। एक तो अपना हुआ राजस्थान का, उसके बाद में भारत का इतिहास, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद में ज्योग्राफी ये हुआ, उसके बाद में पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद में इकोनॉमिक्स शामिल किया, इकोनॉमिक्स के बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और उसके बाद में हमने मैथ, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स। तो ये आपको ओवरव्यू में ये आप 8 सब्जेक्ट जो है वो लिख लेना, और जो इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं वो डाउन आप कोशिश करना उन सारी चीज़ों को एक बार अपनी नज़रों से निकाल सको। ओके, तो ये तो प्रीलिम्स का मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं मेंस के बारे में। ओके, तो मेंस के बारे में आरपीएससी क्या बोलती है, ये अपने 2018 का ही है। 19 में रेयर चांसेस हैं कि बदले, अगर बदलेगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं कि प्रीलिम्स में जितने बच्चे बैठेंगे, उसके बाद में से मेंस में जो बच्चे लिए जाएंगे वो कुल पोस्ट है उनके 15 गुना दी जाएंगी। यानी मान लिया कि राजस्थान सरकार ने 1000 पोस्ट निकाली हैं, तो उस 1000 का 15 गुना बच्चों को मेंस में बैठाया जाएगा। कुल मिलाकर के 15,000 बच्चों को बैठाया जाएगा। ओके, फिर इंटरव्यू में 3 गुना बच्चों को लिया जाता है, करीब करीब 3 गुना या 2 से 2.5 गुना लिया जाता है। फिर भी ठीक है, 3 गुना ले लेते हैं। यानी 1000 पोस्ट है, 4 लाख लोगों ने, बच्चों ने पेपर दिया, तो 4 लाख में से 15,000 लोगों का, विद्यार्थियों का प्रीलिम्स क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15 गुना वहाँ पे मेंस में बैठाने। उसके बाद उन 15,000 में से 3,000 लोगों का इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए 15 गुना जो विद्यार्थी हैं वो लिए जाएंगे, ये उन्होंने बोला हुआ है। अब 4 पेपर हैं इसमें, आर एस मेंस में, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। ओके, और समय तीनों के लिए 3-3 घंटे का दिया हुआ है, चारों के लिए। अधिकतम मार्क्स 200, 200, 200, 200। ओके, तो पेपर्स के नाम क्या है, GS1, GS2, GS3 एंड हिंदी इंग्लिश। ओके, ये 4 पेपरों के नाम है। कुल मिलाकर के कितने मार्क्स हुए, 800 मार्क्स हो गए। ओके, 800 मार्क्स हो गए। 2 दिन में होगा नॉर्मली एग्जाम, एक दिन में 2 पेपर होने वाले हैं। ओके, तो ये कुल 800 मार्क्स हुए। अब ये 800 मार्क्स जो हैं इनमें नंबर लाना इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो ये आपकी मेरिट डिसाइड करते हैं। इसके बाद जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होता है 100 नंबर का। ओके, तो 800 और 100 कितना हुआ, 900। अब ये 900 जो हैं ये आपकी फाइनल मेरिट डिसाइड करते हैं। ओके, इंटरव्यू भी फाइनल मेरिट में रोल निभाता है। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ ओवर वाला। अब एक एक करके देखते हैं GS1 में क्या सिलेबस है। पेपर 1 जिसे हम नाम दिया है सामान्य अध्ययन एवं, या GS1 का नाम दिया है। ओके, पेपर 1 को सबसे पहले उन्होंने बात की है इतिहास की। इतिहास में राजस्थान का इतिहास है, भारत का इतिहास है एवं भारत की संस्कृति है। ओके, उसके बाद में आधुनिक विश्व का इतिहास है। मतलब अपना पेपर 1 का पहला जो हिस्सा होगा, नॉर्मली इन सभी पेपर्स के जितने भी पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, इन सबको 3-3 भागों में अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, आरपीएससी के द्वारा। तो अपना GS1 का जो पहला भाग जो है उसमें हिस्ट्री को लिया गया है। तो मैं इसे समराइज करने की कोशिश करता हूँ। GS1, अभी सिर्फ हम GS1 की बात कर रहे हैं। GS1 के पहले पार्ट में हिस्ट्री को लिया गया है। और हिस्ट्री कौन कौन सी वाली है, अपनी वर्ल्ड की हिस्ट्री है, उसके बाद में इंडिया की हिस्ट्री है, इंडिया की मॉडर्न, एंशियंट एंड मिडाइवल है, और अपनी राजस्थान की हिस्ट्री है। ओके, तो अपना प्रीलिम्स में इंडिया हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री हो जाएगी। वर्ल्ड हिस्ट्री जो मेंस के लिए, ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री RS मेंस की मैं पहले ही कवर करा चुका हूँ, तो वो आपको अपना जो एप्लीकेशन है उसमें वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जितने भी टॉपिक हैं RS मेंस के हिसाब से वर्ल्ड हिस्ट्री के वो कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो इंडिया का क्रैश कोर्स हो चुका है, राजस्थान की मैं अभी शुरू कर चुका हूँ। तो अभी फुल कोर्स भी आएगा इंडिया हिस्ट्री का, तब और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज़ मिलने जाएंगे। तो पहले पार्ट में क्या मिल रहा है आपको, अपना पहला पार्ट किसका हुआ, हिस्ट्री का। ओके, हिस्ट्री के बाद सेकंड पार्ट जो है वो इकोनॉमिक्स का है। ओके, इकोनॉमिक्स के भी 3 लिए, इंडियन इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स और राजस्थान की इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके बाद में है तीसरा पार्ट समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन और अंकेक्षण। इस तरीके से करके समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन और अंकेक्षण, इस तरीके से। देखो दोबारा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। GS1 यानी ये पेपर जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा। ओके, और 3 घंटे का होगा। अब इस GS1 को आरपीएससी ने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहले भाग में है हिस्ट्री, ओके, दूसरे भाग में है इकोनॉमिक्स, और तीसरे भाग में है समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन, अंकेक्षण।
और इनको भी तीन तीन पार्ट दिए गए हैं। हिस्ट्री में वर्ल्ड की हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री है, राजस्थान की हिस्ट्री है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में वर्ल्ड की हिस्ट्री दी हुई है और बेसिक कॉन्सेप्ट भी साथ में है। उसके बाद में इंडिया की हिस्ट्री है, इंडिया का इकोनॉमिक्स है। उसके बाद में राजस्थान का इकोनॉमिक्स है। ओके, तो ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है। और तीसरा पार्ट जो है वो बोला हुआ है समाजशास्त्र, प्रबंधन और लेखांकन अंकेक्षण। ठीक है, अंकेक्षण। अब देखो इसमें कोई फिक्स नहीं किया गया है कि कौन सा पार्ट को कितने मार्क्स दिए जाएंगे। फिर भी नॉर्मली पहला पार्ट जो है वो 70 मार्क्स लेके जाता है, दूसरा पार्ट जो है वो 70 मार्क्स लेके जाता है और तीसरा को 60 मार्क्स में आता है। मतलब समाजशास्त्र 20 नंबर की, प्रबंधन 20 नंबर का, लेखांकन और अंकेक्षण 20 नंबर का, यानी 60 मार्क्स का समाजशास्त्र, प्रबंधन और लेखांकन अंकेक्षण ये हुआ। ओके, इकोनॉमिक्स में कुल मिला के 70 नंबर की है, तो ये इसमें से अपना इंडिया इकोनॉमिक्स का प्रीलिम्स में भी होगा और मेंस में भी होगा। तो इकोनॉमिक्स उस तरीके से हम कराएंगे आपको ताकि वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में वहाँ कवर हो जाएगा। ओके, उसके बाद में अपना हिस्ट्री में वर्ल्ड में करा चुका हूँ। इंडिया इसका क्रैश कोर्स हो चुका है, राजस्थान की हिस्ट्री जो है वो आने वाली है। तो इंडिया का भी मेन कोर्स भी आने वाला है, फुल कोर्स भी आ जाएगा। ओके, वो आपको आरएस एग्जाम 2020 वाले कोर्स में मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है, बट ओवरऑल में ऐसे ही आता है नॉर्मली। ओके, तो ये अपना GS1 कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं GS1 के बाद में GS2 की। ओके, अब आए हम GS2 पे, ये अपना GS2। ठीक है, इसके भी 3 पार्ट होंगे, सब पेपरों के 3 पार्ट हैं, लास्ट वाले के 2 ही पार्ट हैं हिंदी इंग्लिश। पहले भी हिंदी इंग्लिश राजस्थानी और थी तीसरा, बट राजस्थानी को हटा के अभी हिंदी और इंग्लिश कर दिया। तो इसके भी 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है प्रशासकीय नीति शास्त्र, एथिक्स। ओके, उसके बाद दूसरा पार्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसके बाद में तीसरा पार्ट है ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी भी तीनों, विश्व की, भारत की एंड राजस्थान की। ओके, उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी बड़ा पार्ट है। इसमें टेक्नोलॉजी की शुरुआत में टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, फिर कुछ हिस्सा इसमें केमिस्ट्री का है, उसके बाद में थोड़ा सा हिस्सा इसमें अपना फिजिक्स का है, बट ज़्यादा हिस्सा इसमें अपना बायोलॉजी का है। ओके, तो ये अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और पहला जो है एथिक्स, नीति शास्त्र, यानी आपको जिंदगी में किस तरीके की एथिक्स फॉलो करनी चाहिए उससे रिलेटेड यहाँ पे सारी चीज़ों को पढ़ाया गया है उसमें। ओके, तो आपके अंदर एथिक्स यानी एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की जाती है आरएस एग्जाम कंडक्ट कराने के माध्यम से। यहाँ पे सब्जेक्ट रखने का उद्देश्य यही है कि आप पहले एक अच्छे इंसान बने, एक नैतिक आदमी बनने की कोशिश करें। तो को नीति शास्त्र भी है। तो अगर मैं इस GS2 को समराइज करूँ तो यहाँ पे मैं समराइज कर सकता हूँ GS2। मैंने पहले ही बताया था कि हर सब्जेक्ट के 3 पार्ट बनेंगे। GS2 का पहला पार्ट जो होने वाला है वो अपना एथिक्स यानी नीति शास्त्र। ठीक है, उसके बाद में अपना दूसरा पार्ट होने वाला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और तीसरा पार्ट जो होने वाला है अपना जियोग्राफी। ओके, जियोग्राफी में भी अपने तीनों ही पार्ट होने वाले हैं। कौन कौन से पार्ट हैं अपने? वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी एंड राजस्थान ज्योग्राफी। साइंस टेक्नोलॉजी काफ़ी बड़ा सिलेबस है, आप उसे एक एक करके देख लेना। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, नैनो टेक्नोलॉजी से शुरुआत है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, दूरसंचार, विद्युत चुम्बकीय तरंगें, संचार व्यवस्था, कंप्यूटर, उसके बाद में रक्षा डिफेंस टेक्नोलॉजी, उसके बाद में फिजिक्स का, द्रव्य की अवस्थाएं, कार्बन की, ये केमिस्ट्री का है, द्रव्य की अवस्थाएं, कार्बन के अपर रूप, पीएच माप, मापक्रम, पीएच मान क्या होता है, संचारक, निवारक, उत्प्रेरक, साउन, अपमार्जक, बहुलक, ये अपने केमिस्ट्री का। फिर उसके बाद में बायोलॉजी का, मानव पाचन, जैव प्रौद्योगिकी, मानव पाचन, श्वसन, प्रसंचरण, उत्सर्जन, समन्वयन, जनन तंत्रों की सामान्य जानकारी, जैव टेक्नोलॉजी, भोजन से संबंधित संतुलित असंतुलित भोजन, मादक पदार्थ, रक्त समूह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें कवर हो जाती हैं। ओके, और उसके अलावा ये स्पेशल टॉपिक है भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान। फिर उसके अलावा राजस्थान राज्य के विशेष संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य उपक्रम, पारिस्थितिकी तंत्र, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषक और निम्नीकरण, राजस्थान के संदर्भ में जैव विविधता। ओके, तो ये अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। ज्योग्राफी वही है, विश्व, भारत एंड अपना राजस्थान। तो ये अपना जो कवर होगा, ज्योग्राफी क्रैश कोर्स तो हो चुका है वर्ल्ड का भी, और अपने इंडिया का क्रैश कोर्स कंप्लीट हो चुका है। 9 घंटे के दोनों बताए, वो तो ओवरव्यू के लिए आपके लिए बता दिए। बाकी जो फुल कोर्स है वो अभी आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा कब तक कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बताया था अपना मई के लास्ट तक अपना आरएस प्रीलिम्स के हिसाब से सिलेबस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी सब्जेक्ट जो है वो मिल रही है प्रीलिम्स में। अब देखो एथिक्स जो है वो प्रीलिम्स में नहीं है, तो ये प्रीलिम्स के
एग्जाम होने के बाद में ही कराई जाएगी, उससे पहले नहीं कराई जाएगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीलिम्स में है तो उस हिसाब से कराई जाएगी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एक साथ में तैयार हो जाए। ज्योग्राफी प्रीलिम्स में है तो ज्योग्राफी भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही इस तरीके से तैयार की जाएगी। ओके, बुक्स वगैरह मैं बता चुका हूँ, आप बुक्स ले आए होंगे, अपनी तरफ से पढ़ाई शुरू कीजिए अपने अच्छे तरीके से। ओके, जो मैंने क्रैश कोर्स कराया है उन सारे क्रैश कोर्स को आप रिवाइज कर लीजिए, सब सब्जेक्ट के मैं क्रैश कोर्स करा चुका हूँ मोस्टली। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं जीएस नंबर 3 पे आ जाते हैं। ओके, इसके भी 3 पार्ट ही होने वाले हैं। ठीक है, पहला पार्ट है इसका पॉलिटी वाला। ओके, पॉलिटी, उसके बाद में दूसरा पार्ट है इनका लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरा पार्ट है इनका खेल योग व्यवहार एवं विधि। तो इसके भी इन्होंने 3 पार्ट जो है वो बनाए हुए हैं। एक बार मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, GS3। ओके, GS3 में पहला पार्ट इन्होंने बताया पॉलिटी का। तो पॉलिटी जो है वो प्रीलिम्स में भी है, तो प्रीलिम्स में ही उस तरीके से कवर कराई जाएगी जिससे कि मेंस में भी आप उसे पढ़ाई लिखाई करके अपना अच्छा एग्जाम दे सकें। दूसरा पार्ट है पब एड में। ओके, अब ये पब एड जो है थोड़ा थोड़ा सा पॉलिटी से रिलेटेड है, बट इसका एक स्कोप ओरिजिन अलग है। तो ये इसके जितने भी टॉपिक होंगे वो अपने प्रीलिम्स एग्जाम होने के बाद में कवर किए जाएंगे। तीसरा है खेल योग, एक टॉपिक हुआ, व्यवहार एवं विधि। ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं और इनके नोट्स अपने पास अवेलेबल हैं, बट जो वो अपने एप्लीकेशन में तो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, लेकिन जो वीडियोज जो बनेंगी वो प्रीलिम्स के बाद में ही बनेंगी, क्योंकि उससे पहले इन सबको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आप उस हिसाब से कीजिए ताकि आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, जैसे पॉलिटी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ओके, तो पॉलिटी का बहुत सारा हिस्सा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम आएगा। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादातर चीज़ें जैसे जिला प्रशासन, इसे हम पॉलिटी में ही पढ़ लेंगे। प्रशासनिक विकास कैसे हुआ, राज्य मानव अधिकार आयोग, प्रशासनिक विकास जो ये तो नहीं आएगा पॉलिटी में, इसका अलग से टॉपिक हुआ। जैसे राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, लोक आयुक्त, ये सब अपने पॉलिटी में भी पढ़ लेंगे। ओके, राजस्थान में प्रशासनिक ढांचे एवं संस्कृति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब हम पॉलिटी में कवर कर लेंगे। ओके, तो मोस्ट ऑफ दी ये मैं बोल रहा था कि 70% जो प्रीलिम्स और मेंस का जो एक जैसा है, और आपको पढ़ाई उस तरीके से करनी है कि आपका प्रीलिम्स और मेंस जो है वो एक साथ में कवर हो जाए। अब आता है पेपर नंबर 4, सामान्य हिंदी एवं अंग्रेजी। ओके, पहले राजस्थानी भी होती थी 20 नंबर की, बट अभी उसे हटा के 2 ही सब्जेक्ट रखे हैं, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी। ओके, अब हिंदी के लिए 120 मार्क्स होते हैं और इंग्लिश के लिए 80 मार्क्स होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे डिजाइन किया गया है। इसके भी हिंदी के भी 3 पार्ट बनाए गए हैं। पहले में ग्रामर दिया गया है, दूसरे में यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्टिव वे में संक्षिप्तीकरण, पल्लवन, पत्र लेखन, प्रारूप लेखन, अनुवाद, इनको 10-10 नंबर सीधा है। आप ये संक्षिप्तीकरण कर लेंगे तो 10 नंबर का संक्षिप्तीकरण पक्का आने वाला है, ये श्योर है। पल्लवन आएगा, पत्र लेखन आएगा 10 नंबर का, प्रारूप लेखन आएगा, और अनुवाद, ये 10-10 नंबर के आएंगे। ओके, क्लियर है ये तो बिल्कुल ही 100-100 शब्द में लिखने होंगे तो क्लियर है ये सारी चीजें। ओके, ये अपना ग्रामर है, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समानार्थक, भिन्नार्थक, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति और पारिभाषिक शब्दावली जो अपने प्रशासन में यूज की जा सकती है। ओके, उसके बाद में अपना ग्रामर। ठीक है, और उसके एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे 20 नंबर का एक निबंध भी आता है। ओके, हिंदी के अंदर। अब बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में 2 पार्ट हैं, यहाँ पे ग्रामर है, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसलेशन 3 पार्ट हैं इसके। कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसलेशन प्रिसाइज राइटिंग है, उसके अलावा अपना लेटर राइटिंग एंड कंपोजिशन राइटिंग। ओके, तो ये अपना 80 नंबर का होगा। ठीक है, ग्रामर जो है वो 20 नंबर की दी हुई है। उसके बाद में राइटिंग जो है ये अपनी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसलेशन एंड प्रिसाइज राइटिंग, यानी अनसीन पैसेज आएगा, वो सीधा 10 नंबर का आएगा। ठीक है, उसके बाद में अपना अनसीन पैसेज के बाद में आएगा अपना हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये 10 नंबर का आएगा। ओके, उसके बाद में एक शॉर्ट पैसेज जो प्रिसाइज राइटिंग, शॉर्ट में जो लिखना होता है उसे, तो वो भी 10 नंबर का होगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पे कंपोजिशन लेटर राइटिंग, तो पैराग्राफ आएगा अपना 10 नंबर का। उसके बाद में एक्चुअली में यहाँ पे दिया हुआ है एलोबरेशन ऑफ गिवन थीम एनी वन ऑफ 3 अप्रोक्सीमेटली 150 वर्ड्स, यानी कुछ थीम दी हुई होगी और उसे एक्सप्लेन करना है आपको, तो वो 10 नंबर का आएगा। 150 शब्दों में उसे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में लेटर या रिपोर्ट राइटिंग, ये भी 10 नंबर का आएगा। ओके, तो ये अपना हिंदी और इंग्लिश का है। हिंदी के लिए अपना पेपर 4 है, हिंदी के लिए 120, इसमें से भी एक ग्रामर है, उसके बाद में अपना राइटिंग का है, और अपना 20 नंबर जो है वो निबंध का है। ओके, और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में यहाँ क्लियरली ग्रामर का हिस्सा दिया हुआ है। उसके बाद में कॉम्प्रिहेंशन मैसेज आएगा,
उसके बाद में अनसीन पैसेज होगा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना होगा, हिंदी टू इंग्लिश 10 नंबर का सीधा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना होगा और प्रिसाइज राइटिंग होगा। ओके, उसके बाद में पैराग्राफ राइटिंग। उसके बाद में एलोबरेशन ऑफ गिवन थीम, किसी भी चीज़ को आपको वहाँ पे बढ़ा चढ़ा के लिखना होगा, पल्लवन जैसे बोलेंगे। ओके, उसके बाद में एक रिपोर्ट या लेटर राइटिंग, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये अपना जो सिलेबस है। अब एक बार दोबारा से मैं इसे समराइज करने की कोशिश करता हूँ। देखो, इधर लिख देता हूँ मैं प्रीलिम्स और इधर लिख देता हूँ मेंस, ताकि आपको पता चल जाए कि कितना सिलेबस जो है वो समानता के रूप में आ रहा है इसमें। ओके, हम पहले बात करते हैं राजस्थान जीके। ओके, राजस्थान जीके में अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अपना आर्ट एंड कल्चर, ये इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर। बाकी कुछ हिस्से जो होते हैं इकोनॉमिक्स के एंड पॉलिटी के, वो भी आ जाएंगे, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी राजस्थान की। ओके, तो ये अपने 3 टॉपिक राजस्थान जीके के हुए। ओके, उसके बाद में इंडिया हिस्ट्री, भारत इतिहास तीनों ही होंगे। उसके बाद में अपना ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपना बता दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अगर मेंस की बात करें तो पेपर 1 के अंदर 3 सब्जेक्ट मैंने आपको बताई थी। एक बताई थी हिस्ट्री, एक बताई थी इकोनॉमिक्स और एक जो था समाजशास्त्र, लेखांकन, अंकेक्षण और प्रबंधन। तो ये अलग से हिस्सा है जो हमें अलग से प्रीलिम्स के बाद में ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, ये वाला हिस्सा समाजशास्त्र, ठीक है, प्रबंधन, लेखांकन और अंकेक्षण, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स दोनों यहाँ पे हो रही हैं। राजस्थान की हिस्ट्री भी यहाँ पे हो रही है, भारत का इतिहास भी हो रहा है और इकोनॉमिक्स भी यहाँ पे होता है। तो प्रीलिम्स और मेंस का यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अगर पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 की, तो पेपर 2 में शुरुआत की थी एथिक्स से। ठीक है, एथिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ज्योग्राफी। ओके, तो पेपर 2 का जो हिस्सा हुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो प्रीलिम्स में आ रहा है, ये वाला इधर की साइड में, और ज्योग्राफी भी प्रीलिम्स में आ रहा है, तो ज्योग्राफी भी ये प्रीलिम्स में आ रहा है। ओके, आई थिंक ये दोनों ही मिल जाएंगे, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक तरीके से यहाँ पे कवर कर दिए जाएंगे। पेपर 3 की बात करें तो पॉलिटी, पवेड और अपना खेल, योग, व्यवहार, विधि, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो ये जो होंगे वो प्रीलिम्स के बाद में होंगे। पॉलिटी और पवेड का हिस्सा जो है वो मोस्टली अपना, पॉलिटी और पवेड का जो मोस्टली हिस्सा होगा वो अपना प्रीलिम्स वाले ही सिलेबस के साथ में यहाँ पे कवर हो जाएगा। ओके, तो ये कवर हो जाएगा प्रीलिम्स में ही। और बचा हिंदी और इंग्लिश का। ओके, हिंदी के लिए मैंने अभी शुरुआत कर दी है, एक टीचर से बोल दिया है, उनके लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। और इंग्लिश का भी कोशिश की जाएगी जनवरी के बाद में क्लास शुरू कर दी जाए और मार्च तक वो हिंदी इंग्लिश कवर हो जाए। मतलब आपका कहने का सीधा मतलब ये है कि अपने जो आरएस एग्ज़ाम 2020 वाला जो कोर्स आपके लिए हम प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मई के लास्ट तक अपना आरएस प्री और मेंस का 70% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, उसमें टेस्ट सीरीज भी मैंने आपको बताई है, 15 दिसंबर से टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, टॉपिक वाइज ये सारा शेड्यूल आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। ओके, आई थिंक सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में मैंने यहाँ पे आपको कवर करा दिया है। ओके, आपको डाउनलोड करना है तो आरपीएससी की साइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या अपने एप्लीकेशन में आरएस एग्ज़ाम 2020 जो कोर्स है उसमें जाएं, तो वहाँ पे एग्जाम स्ट्रेटजी नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर जाएंगे तो सिलेबस नाम से वहाँ पे फोल्डर बना हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सिलेबस वहाँ पे अवेलेबल है। ओके, और स्पेशल बात मैं आपके लिए कुछ एक चीज़ें बता देता हूँ। अभी राजस्थान जीके पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, हमारे द्वारा उसे इंग्लिश में भी अवेलेबल कराया जाएगा। ओके, मैं नहीं, कोई दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, लेकिन जो मैटर होगा वो मेरा ही होगा और सेम जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ उसी तरीके की वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ओके, एंड मैथ रीजनिंग की क्लास जो है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी अपने एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पे। क्लास मैंने बता दिया पहले ही कि लेक्चर जो होंगे वो तो दोनों ही जगह डालूंगा, बाकी डिस्कशन वीडियोज, पीडीएफ, ई बुक, नोट्स वगैरह, क्यूज हमारे यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज वहाँ देखने लग गई होंगी, धीरे धीरे अपना अपडेट की जा रही हैं, क्योंकि टाइपिंग का एक जो एम्प्लॉई हैं उन्हें बुला करके वो अपडेट की जा रही हैं, धीरे धीरे वो और ज़्यादा अपडेट हो जाएंगी। 2 या 3 महीने में अपना एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा मैटर हो जाएगा। ओके, बाकी कुछ एक बच्चों को मूवीज के बारे में जैसे सोच रहे होंगे, सर मूवीज क्यों डाली आ रहे इस एग्जाम में, कोर्स में। देखो, मूवीज भी जरूरी है, मैं बहुत सारी मूवीज देखता हूँ, लेकिन मूवीज किस तरीके की डाली है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इंस्पिरेशनल मूवीज डाली हुई है आपको, जब भी आपका पढ़ने का मन की नहीं कर रहा है
आपको वो मोटिवेट फील करना है तो इंस्पिरेशनल मूवीज देखिए, बेस्ट से बेस्ट मूवीज हैं। कल्ट मूवीज का मतलब है देश के, समाज के आईना है अपना बॉलीवुड या सिनेमा। तो कल्ट मूवीज मतलब जो बहुत ही ज़्यादा फेमस, जैसे कि शोले मूवी, अब उसे देखना चाहिए। आई थिंक मैं सजेस्ट करता हूँ शोले मूवी देखना चाहिए, ताकि आपको रियलिटी, वास्तविकता का थोड़ा बहुत अंदाज लगता है। ओके। और उसके अलावा बहुत सारी कल्ट मूवीज डाल दी जाएंगी, एंड हिस्ट्री से रिलेटेड, जैसे कि महात्मा गांधी वाली मूवी, सरदार पटेल वाली मूवी, भगत सिंह वाली मूवी, सुभाष चंद्र बोस वाली मूवी, ये भी वहाँ पे मिल जाएंगी। उसके अलावा पॉलिटी से रिलेटेड बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, वो वहाँ पे मैंने डाली हुई है। ओके। तो वहाँ पे जाएंगे, आपको सारी चीज़ें जो है वो सिस्टमेटिक ढंग से जमी हुई मिल जाएंगी, और हम उसे और चेंज कर रहे हैं। ओके। हो सकता है शुरुआत में एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो, बट हम बेस्ट से बेस्ट ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। तो ये सिलेबस कवर हुआ, चलते हैं। राम राम साहब, धन्यवाद, जय हिंद।